हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको लौकी का बीज कैसे उगाना है। बहुत सारे लोग लौकी को तो लाते हैं, बीज को भी लाते हैं, बट अच्छे से जर्मिनेट नहीं होता है, अच्छे से उगता नहीं है। और बहुत बार वो बड़े वाले कंटेनर में ही लोग उसे लगा देते हैं, जिसकी वजह से पौधे में अच्छी ग्रोथ भी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीक्रेट तरीका बताऊंगी, जिससे आपके पौधे का तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, प्लस आपका अगर पौधा अच्छे से जर्मिनेट होगा तो उसमें अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इट मीन्स कि अच्छी क्वांटिटी में आपको लौकियां लगेगी। तो लौकियों को पौधा लगाने से पहले हमको उसके सीड को जर्मिनेट करना होता है। और बहुत सारे लोगों को ये जो दिक्कतें आती है कि लौकी लग नहीं पा रही है, लौकी के बीज जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो आज बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं जो भी तरह तरह के वीडियोज लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो कि मेरा लौकी का पौधा काफी अच्छा ग्रो कर गया है, एकदम एक भी बीज खराब नहीं हुए हैं। और सारे के सारे इसी तरह से बीज लगाने के लिए मैं कैसे लौकी को लगाती हूँ, तो इस तरह से अगर आप भी लगाओगे तो लौकी का पौधा लगाने से पहले, बेल उसकी लगाने से पहले आपको बीज को कैसे जर्मिनेट करना है, तो इस प्रोसेस को चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मुझे लौकी के कुछ बीज ले लेने हैं। आपको घर वाली लौकी का बीज नहीं लेना है, आपको जो मार्केट से किसी भी वो बीज भंडार से आपको लौकी का बीज मिल जाएंगे। और अगर आसपास में लौकी का बीज का भंडार नहीं है तो आप नर्सरी से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए लौकी का जो बीज लिया था, ये 6 पीस हैं। और इसके लिए मुझे थर्मोकोल ग्लास जो होता है, ये वाली ग्लास में है, ये लगाइए। आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि छोटे कंटेनर में लगाइए, क्योंकि बड़े कंटेनर में जब आप सीड लगाते हो तो इधर उधर हिलने की वजह से ये लग नहीं पाता है। तो पहले आप किसी की पौध तैयार कर लीजिए। तो पौध तैयार करने के लिए ये मैंने जो ग्लास लिया है, यूज एंड थ्रो वाली ग्लास है, इसमें हर को नीचे मैंने छेद कर लिया था। और जितने पीसेस मेरे पास लौकियां थी उतने पीसेस मैंने इसमें गिलास लिया है। और इसके बाद जो मैंने मिट्टी ली थी, तो जो नॉर्मल सी मिट्टी है उसी को लिया था। और मिट्टी में मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला लिया था। इसलिए हल्दी पाउडर मैंने मिलाया था कि इसमें कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगे। इसके बाद मैंने इसमें कोकोपीट डाल दिया था। अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसे डाल भी सकते हैं। बस अगर आप कोकोपीट नहीं डालते हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी पानी की ध्यान रखना होगा, पानी की मात्रा अधिक देना होगा। कोकोपीट से बस मॉइस्चर मेंटेन रखता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी पानी देने की आपको जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको भर लेना है सारे में ग्लास में। और ग्लास में मिट्टी को भर लेने के बाद हाफ हाफ ही भरिए, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। और भर लेने के बाद अब इसमें आपको डाल देने हैं पानी। तो पानी से इसे मॉइस्चर कर लेने हैं। अगर इसमें आपको खाद मिलाना है तो आप मिला भी सकते हैं, नहीं मिलाना है तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सीड जर्मिनेशन होने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको पूरा न्यूट्रिशन दीजिए। किसी तरह की भी मिट्टी में ये जर्मिनेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, सीड को अलग अलग जब जर्मिनेट कीजिएगा तो अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। इस तरह से सारे ग्लास में इक्वली आपको मिट्टी डाल देने के बाद आपको ½ इंच या 1 लेयर तक कोकोपीट डाल देना है। कोकोपीट से क्या होता है कि सीड जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह से आपको कोकोपीट डाल देने के बाद आपको इसे मिट्टी में पानी को डालना है। पानी डाल देने से क्या होगा कि ये अब मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो इसमें पहले इसे मॉइस्चर को मेंटेन करना है। और अच्छे से देखिए, इस तरह से आपको सब में पानी को अच्छे से दे देना है, ताकि 2-3 दिन तक पानी देने की जरूरत नहीं हो। क्योंकि बीज लगाने के बाद क्या होता है कि पानी डालने से बीज इधर उधर खिसक जाते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी जब सीड जर्मिनेट कीजिए तो पहले पानी उसमें डाल दिया कीजिए। और पानी डालने के बाद अब आपको जो लौकी के बीज हैं उसे लगाने हैं। तो बीज को फ्रेंड्स लगाना कैसे है, तो ऊपर के पार्ट, जो नुकीले वाले पतले वाले जो पार्ट है उसको ऊपर की ओर रखना है, और जो चौड़े वाले पार्ट है उसे नीचे की ओर दबाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपने मिट्टी लिया था उसमें थोड़ा सा छेद कर लेना है।
और छेद कर लेने के बाद नीचे वाले जो पार्ट है चौड़े वाले उसको नीचे की ओर रखना है और ऊपर वाले पार्ट को पतले वाले पार्ट को ऊपर की ओर रखना है। और इस तरह से दबाते हुए सारे जो सीड है, एक कंटेनर में एक सीड आपको डाल देना है और डाल देने के बाद सारे में इस तरह से आपको सीड लगा देने हैं। अब आप देख सकते हो सारे सीड लगने के बाद सीड को क्या करना है कि हल्का हल्का कवर कर देना है। हल्का हल्का कवर करने के लिए आप कोकोपीट का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप हल्की परत मिट्टी का भी डाल सकते हो। क्या है कि इससे थोड़ा सा जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है वो ढक जाएगा। ज्यादा अंदर नहीं दबाना है, हल्के हल्के पार्ट को ही दबाना है ताकि बीज ऊपर तक ही रहे। और इस तरह से रख देने के बाद अब इसमें आपको पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप पानी डालते हो तो सीड हिल सकता है। और इसको ऐसी जगह रखना है जहां पे हल्की इनडायरेक्ट सनलाइट आए, और यहाँ पर धूप में अभी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस जगह पर रखने के बाद आपको यहाँ पर पानी का बस ख्याल रखना है। रोज पानी नहीं देने हैं, लेकिन जब भी आपको यहाँ मिट्टी सूखी लगे, इसकी जो मिट्टी ऊपर की परत सूखी लगे, तो आपको पानी डालना है। लेकिन पानी जो है वो अभी डायरेक्ट प्रेशर में नहीं डालना है, इससे बीज आपके खराब हो जाएंगे और ये जो है हिल जाएगा। इसीलिए अभी भी पानी जो है स्प्रिंकल करके डालना है। इसके लिए आप किसी बोतल में छेद करके इस तरह से स्प्रिंकल करके डालना है ताकि सीड इधर उधर हिले नहीं। और अभी इसको देखिए, अभी एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं, तो अभी आपको इसे सेमी शेडेड एरिया में ही रखना है, इसे धूप में नहीं रखना है। चलिए देखिए, इस तरह से लगभग 7वें दिन का जो रिजल्ट है, जो मेरा जो पौधा है वो थोड़ा सा देख सकते हैं आप, थोड़े थोड़े सीड निकल चुके हैं कुछ में, और कुछ में अभी बाकी है। और 7वें दिन में इस तरह से आपका छोटे छोटे अंकुरन निकल चुके हैं। अब इसको फ्रेंड्स आपको धूप में रख सकते हैं, लेकिन तेज धूप में नहीं। इस स्टेज में आपको धूप में रखने से क्या होता है कि पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप इस स्टेज में धूप नहीं लगाते हैं तो पौधे कमजोर होकर खराब हो जाते हैं। तो अभी आप इसको धूप में, जहां पर 2-3 घंटे धूप आती है, उस जगह पर रख दीजिए और बस पानी को मॉइस्चर बना के रखिए। लगभग देखिए 15वें दिन का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, और देख सकते हैं सारे के सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं। और लौकी के बीज का जो जर्मिनेशन रेशियो होता है 70 to 80% होता है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से अब ये पौधे हो गए हैं। अब आप इसको किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं और लाखों, मतलब हेवी क्वांटिटी में आप लौकियां प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लौकी के बीज को आप जर्मिनेट कीजिए और उसके बाद आप किसी बड़े पॉट में इसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।